आप जब एक प्लेयर्स को 7-8 महीने खिलाते हो और उसके नंबर 4 पर बैटिंग करने वाला प्लेयर एक टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है। वो इनिंग्स को मिडिल ओवर में बिल्ड करता है और ज़रूरत पड़ने पर इनिंग्स को एसिलेट करता है और ये नंबर 4 उस टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनकी बैटिंग लाइनअप टॉप 3 पर ज़्यादा डिपेंड करती है। और इसी 4 नंबर के लिए टीम इंडिया 7 साल से परेशान है। कम से कम 10-12 बल्लेबाज इस नंबर के लिए टीम इंडिया में ऑडिशन दे चुके हैं, मगर कोई इस नंबर पर फिट नहीं बैठता और अगर बैठता भी है तो किसी अननेसेसरी रीजन की वजह से उसे निकाल दिया जाता है। तो आइए देखते हैं टीम इंडिया की नंबर 4 स्टोरी। बैट्समैन बॉलर्स की बैटल के साथ साथ क्रिकेट में होगी मस्ती अनलिमिटेड टाइम्स, बट प्रीव्यूज, रिव्यूज एंड इन डेप्थ एनालिसिस इज ओनली ऑन क्रिकेटी टाइम्स। 2011 वर्ल्ड कप तक सबसे चल रहा था। कुछ समय विराट कोहली इस टिम्बर पर खेले और जब गंभीर को टीम से बाहर निकाल दिया तो ये जिम्मेदारी रोहित शर्मा पर आ गई। मगर धोनी ने रोहित को नंबर 4 से हटाकर ओपन कराना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि जिस तरह के रोहित बल्लेबाज हैं वो टीम इंडिया को ओपन करके ज़्यादा एडवांटेज दे सकते हैं। कहानी अब शुरू होती है। रोहित के जाने के बाद नंबर 4 पर रहाणे को अपॉइंटमेंट किया गया और वो इस नंबर के लिए बहुत फिट बैट्समैन थे। उन्होंने कई बार टॉप ऑर्डर बैट्समैन रोहित, कोहली, धवन के साथ मिलकर लंबी पार्टनरशिप करी है और टीम इंडिया को जीत दिलाई है। मगर टीम मैनेजमेंट को ये कहाँ मंजूर था। जैसे जैसे क्रिकेट आगे बढ़ रही थी, टीम्स में बेसबॉल बैट्समैन जैसे प्लेयर्स आने शुरू हो गए थे। टीम इंडिया में भी पंत, अय्यर के रूप में ऐसे बैट्समैन आने शुरू हो गए थे जो कि रिवर्स स्लॉग खेलते हैं। मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप एक एक्सपीरियंस डिपेंडेबल प्लेयर को हटाकर एक नए टैलेंट की खोज करें। टीम इंडिया में ये बहुत होता आया है। गंभीर, धवन जो कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में कभी भारत को निराश नहीं करते, उन्हें भी इसी वजह से टीम से बाहर निकाला गया था। मगर छोड़िए, आज बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। तो रहाणे ने अपनी आखिरी ओडीआई सीरीज ओवरसीज टूर पर अफ्रीका के खिलाफ खेली थी और उसके बाद उन्हें टीम से निकाल दिया गया। हालांकि उस सीरीज में भी रहाणे ने डिपेंडेबल बैटिंग की थी, मगर उन्हें नज़रअंदाज किया गया। रहाणे को ड्रॉप करने के बाद बड़े बड़े क्रिकेट दिग्गजों ने टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठाए, मगर उन सवालों को भी नज़रअंदाज किया गया। रहाणे को आउट करने के बाद नंबर 4 पर टीम में कोई भी फिट नहीं बैठ रहा था। 2019 वर्ल्ड कप बहुत क्लोज था और इंग्लैंड में था, और इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में आपको स्विंगिंग कंडीशंस में जो बैट्समैन खेल सके ऐसा बैट्समैन चाहिए। और रहाणे के तो रिकॉर्ड्स भी इंग्लैंड कंडीशंस में बहुत अच्छे थे, मगर फिर भी उन्हें तो ड्रॉप करा जा चुका था। जैसे तैसे नंबर 4 पर इंडिया को नायडू के रूप में एक नया बैट्समैन मिला और उन्होंने टीम इंडिया की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया। एशिया कप, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया। अब तो तय था कि नंबर 4 पर राइडू ही खेलेंगे, मगर मुझे हंसी आती है वर्ल्ड कप 2019 में उन्हें सिलेक्ट ही नहीं किया गया। अरे भाई, आप जब एक प्लेयर्स को 7-8 महीने खिलाते हो और उसके एरर्स बहुत कम है, कम क्या है ही नहीं, फिर भी आपने उसे टीम से आउट कर दिया, वो भी इतनी बड़े टूर्नामेंट जब पास में है तब। और रिप्लेसमेंट तो देखिए, विजय शंकर, जिस सिलेक्टर्स का मानना था कि उन्हें इंग्लैंड कंडीशंस में एक पेस बॉलर और नंबर 4 के लिए बैट्समैन मिल गया है। मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप एक इन्फॉर्म बैट्समैन को टीम से निकाल दें। नंबर 4 ही एक रीजन था जो कि हम 2019 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। पूरा टूर्नामेंट रोहित, कोहली रन्स बनाते रहे, मिडिल ऑर्डर तो आपका टेस्ट ही नहीं हुआ। रहाणे को आज भी अगर ओडीआई स्क्वाड में नंबर 4 के लिए ले जाए तो भी आज भारत के लिए वो पॉजिटिव साबित होंगे। 2023 आईपीएल क्या बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है। सबके मुंह पे ताला लगा दिया है कि सिर्फ टेस्ट का प्लेयर है, टी20 और ओडीआई की तो स्किल ही नहीं है। 2023 वर्ल्ड कप भी नज़दीकी है और टीम इंडिया के नंबर 4 का कोई अता पता नहीं है। ईशान, सूर्य, राहुल, अय्यर, किशन और अब तो तिलक वर्मा भी इस रेस में शामिल हो गए हैं। देखते हैं सिलेक्शन कमेटी किसे चुनती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे सेशंस के लिए बाय बाय।